आज हम लोग हेल्थ असेसमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेल्थ असेसमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि कुरिकुलम में आता है ना, वो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट। अब इसमें क्या क्या हमने डिस्कस करने टॉपिक्स, वो है सबसे पहले नर्सिंग प्रैक्टिस में हेल्थ असेसमेंट की क्या नीड्स है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके डाटा कलेक्शन डायग्नोस में क्या हेल्प रोल प्ले करता है, हेल्थ असेसमेंट्स की टाइप्स क्या होती हैं और हेल्थ असेसमेंट के एसोसिएट जो प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आती है असेसमेंट। असेसमेंट बेसिकली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उस डाटा को हम लोग क्या करते हैं, जो क्लाइंट होता है उसकी करंट और पास्ट जो हेल्थ स्टेटस होती है ना, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हम लोग उसके कोपिंग पैटर्न को डिस्कस किया जाता है। हेल्थ असेसमेंट की बात की जाए तो नर्सिंग फंक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है। तो ये क्या प्ले करता है, हम लोगों को जो हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है ना, उसके लिए क्वालिटी हमें यही प्रोवाइड करता है। इसके अलावा से बेसिकली होता ये है, नर्सिंग प्रोसेस के 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हेल्थ असेसमेंट, फिर आता है डायग्नोस, थर्ड पे आता है प्लानिंग, फोर्थ पे इंटरवेंशन, लास्ट पे आती है वैल्यूएशन। हम असेसमेंट की बेस पे ही हम डायग्नोस बनाते हैं। अब अगर डायग्नोस ही नहीं सही बनेगा तो हमारे पास प्लानिंग नहीं अच्छे से होगी, प्लानिंग नहीं सही होगी तो इंटरवेंशन नहीं सही होगी, वैल्यूएशन तो ऑटोमेटिकली नहीं ठीक होएगी ना। तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है, हेल्थ असेसमेंट ही प्रोवाइड करता है डाटा कलेक्शन के लिए। अब नर्सिंग असेसमेंट में क्या होता है, हम क्लाइंट के नीड्स को देखा जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, प्रैक्टिस देखी जाती है, उसी की बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उसका डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब हेल्थ असेसमेंट का क्या पर्पज़ होता है, बेसिकली सबसे तो उसका पहला पर्पज़ होता है ये हम लोग को पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस होते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवाता है। इसके अलावा उसकी जो नॉर्मल से अब नॉर्मल की डेविएशन होती है ना, उसको भी हेल्प आउट करवाता है। हमारे पास हम लोग स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं, पेशेंट की लिमिटेशन वगैरह को उसके ज़रिए ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हमें एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्कस करने में ये हेल्प आउट करवाता है। अब इसके अलावा जो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो हेल्थ प्रॉब्लम जो कि आगे जाकर उसको हो सकता है, वो भी हम इस असेसमेंट की बेस पे कैलकुलेट मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। और लास्ट पे आता है हमें रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प करवाता है, यानी कि हमें डायग्नोस बनाने में भी ये हेल्प आउट करवाता है। अब असेसमेंट के टाइप्स आती हैं, 4 बेसिक टाइप्स होती हैं। इनिशियल असेसमेंट होती है, फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लैप्स। इनिशियल असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जब पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन होता है ना, उसके फ़ौरन बाद जो स्टार्ट होती है वो होती है इनिशियल असेसमेंट। फोकस और ऑनगोइंग असेसमेंट ये होती है जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जो हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डाटा कलेक्ट किया जाता है वो हमारे पास होता है ऑनगोइंग या फोकस असेसमेंट। इसमें क्या होता है, यानी कि हम लोग जिसके वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं, उसकी पेन को असेस करते हैं, ये हमारे पास आते हैं ऑनगोइंग। इसके बाद आती है इमरजेंसी असेसमेंट। ये इमरजेंसी असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसके पर्पज़ हम एबीसी वगैरह को चेक किया जाता है, कार्डिक अरेस्ट वगैरह को, सुसाइडल अटेम्प्ट्स के केस में, ये सब कुछ हम जो असेसमेंट उस टाइम कर रहे होते हैं ना, वो इमरजेंसी असेसमेंट होती है। टाइम लेप्स असेसमेंट होती है जो कि हमने इनिशियल असेसमेंट के सिवरल मंथ लेटर बाद जो असेसमेंट की होती है ना, करते हैं, वो हमारे पास टाइम लेप्स। यानी कि एक पेशेंट एडमिशन के टाइम आया था, उसकी कंडीशन ये थी, और टाइम लेप्स हम जब उसका हमारे पास डिस्चार्ज भी होगा, उसके फर्दर इतनी देर बाद आया पेशेंट, तो इस सारे में हम कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास आता है टाइम लेप्स असेसमेंट। फिर आगे आते हैं हेल्थ असेसमेंट के स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आता है हम डाटा को कलेक्टिव करते हैं, ठीक है, और डाटा सब्जेक्टिव डाटा भी होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा भी होता है। वैलिडेशन ऑफ डाटा भी होता है और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। फोर्थ स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। आगे मेथड्स क्या होते हैं असेसमेंट के, बेसिकली जो 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू के बाद एग्जामिनेशन स्किल्स हम यूज़ करते हैं, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। कंप्रीहेंसिव एंड फोकस असेसमेंट। कंप्रीहेंसिव हमारे पास वो असेसमेंट होती है जो कि पेशेंट जब न्यू पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, हम तब करते हैं। इसकी हमें लोगों को फर्दर ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर फंडामेंटल्स प्रोवाइड करती है, फाउंडेशंस प्रोवाइड करती है क्लियर। जो इसके अलावा हमारे पास क्लाइंट का जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसके बारे में हमें हेल्प आउट करवाती है। इसके लिए हमें प्रॉपर से हमारे पास क्या होता है, स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एग्जामिनेशन वगैरह करने के लिए। इसके अलावा हम लोग फ्यूचर असेसमेंट के लिए बेसलाइन प्रोवाइड करती है। लेकिन फोकस असेसमेंट का ऐसा कोई रोल नहीं होता, ये हमें जो हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट असेसमेंट करते हैं वो हमारे पास होती है फोकस असेसमेंट। अब इसका जो मेन पर्पज़ होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्गन्स पे होता है जो इफेक्ट होते हैं। इसके लिए हम लोग को सिर्फ वही ऑर्गन्स बॉडी पार्ट सिस्टम का हम एग्जामिनेशन करते हैं जो कि इफेक्टेड होता है। ये फोकस असेसमेंट होती है हमारी।
सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा में वो डाटा होता है जो कि हमारा जो पेशेंट हमें खुद बताता है। एक पेशेंट हमारे पास आया, उसने कंप्लेन की, उसको पेन है, ठीक है, तो उसको फीवर भी है, ये पेशेंट ने खुद कंप्लेन की, ये उसका सब्जेक्टिव डाटा है। अब ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होगा? हम उस पेन को मेजर करते हैं, ठीक है, हम लोग उसके स्केल्स वगैरह को देखा जाता है, उसके वाइटल्स वगैरह को मॉनिटर किया जाता है, ये वो आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी कि जो हम लोग एग्जामिनेशन के बाद आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, पेन, फीलिंग, डिजीनेस, ये हमारे पास पेशेंट ने बताया, ये हमारे पास आता है सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? हमने उसकी हार्ट वगैरह को मेजर किया, हमने अपने उसका हार्ट रेट को मेजर किया, उसकी ब्रीदिंग वगैरह को मेजर किया। इसके अलावा हमारे पास आती है कंप्रीहेंसिव असेसमेंट जो होती है ना, उसके हमारे पास आते हैं डिफरेंट आगे कंपोनेंट, 7 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है आइडेंटिफाइंग डाटा, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सेकंड कंपोनेंट होता है चीफ कंप्लेंट। थर्ड होता है प्रेजेंट इलनेस। फोर्थ पास्ट हिस्ट्री उसकी क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, और पर्सनल और सोशल हिस्ट्री इसकी क्या है, और लास्ट पे आता है रिव्यू ऑफ द सिस्टम। आइडेंटिफाइंग ऑफ डाटा में सिंपल सा क्या होता है, हम लोग उसका क्या देखते हैं, इसकी एज क्या, उसका जेंडर क्या, उसका ऑक्यूपेशन क्या, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में क्या होता है, हम उसका फैमिली मेम्बर ले सकते हैं, फ्रेंड ले सकते हैं, कोई भी रेफरल लेटर ले सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड ले सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और लास्ट से आता है रिलायबिलिटी, इस ये हर पेशेंट के उसके मोड मेमोरी के रिलेटेड ना चेंज होता रहता है। अब चीफ कंप्लेंट्स की बात की जाए, चीफ कंप्लेंट क्या होती है? बेसिकली वो सिम्टम्स होती है जो कि पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है हमें कंप्लेन करता है, उसकी चीफ कंप्लेंट होती है, जिसकी वजह से उसको केयर की ज़रूरत होती है। प्रेजेंट इलनेस वो इलनेस होती है जो कि जब ड्यूरिंग हमारे पास एडमिशन के टाइम जो उसमें प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास होती है प्रेजेंट इलनेस। इसके बाद आती है पास्ट, जो कि उसके बचपन में या से पहले, प्रेजेंट से पहले कोई भी बीमारी अगर हो सकती है तो वो उसके पास्ट हिस्ट्री में आती है। फैमिली हिस्ट्री में बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि फैमिली की वजह से होती हैं, यानी कि फैमिली में हम पूछते हैं कि आपकी क्या कहते हैं वालिद को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी, यानी कि हाइपरटेंशन ऐसी डिजीज़ है जो कि फैमिली से होती है बेसिकली। इसके अलावा हार्ट की मैक्सिमम डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि फैमिली से ही वो होती हैं, तो ये हमारे पास आती है फैमिली हिस्ट्री। पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री यानी कि पेशेंट के एजुकेशन लेवल क्या, उसके फैमिली ऑफ रीजन क्या है, क्या उसका हाउस होल्ड कैसा है, उसके पर्सनल इंटरेस्ट कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। और रिव्यू ऑफ दी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा हम लोग देखा जाता है कि बॉडी के सिस्टम का हम रिव्यू करते हैं, हम नॉर्मल अब नॉर्मल में आइडेंटिफाई करते हैं। जर्नल असेसमेंट रिव्यू ऑफ द सिस्टम में देखा जाए, सबसे पहले तो हम जर्नली क्या देखेंगे, उसका वेट देखा जाएगा, उसके वेट में क्या चेंजेस आए, उसके जो ड्रेस होता है आइदर उसकी फिटिंग कैसी है। स्किन में देखा जाए तो रैशेस, लम्स, इचिंग वगैरह, ड्राइनेस, ये हम सब कुछ देखेंगे, अब नॉर्मल में हमारे पास आता है। हेड में देखा हेड इंजरी, डिजीनेस, हेड लाइट हेडनेस हो सकती है। आइस में देखे जाए उसकी विजन ख़राब हो सकती है, ठीक है, उसकी ग्लासेस हो सकते हैं, ग्लाइकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है। ईयर्स में हेयरिंग, टिनाइटिस, वर्टिगो हो सकते हैं। नोज, साइनस वगैरह में हमारे पास कोल्ड हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। थोड़े में हमारे पास क्या होती है, ईद की कंडीशन जो होती है वो ख़राब हो सकती है, ब्लीडिंग गम्स हो सकती है, डेंचर्स वगैरह हो सकती है, ठीक है। इसके नेक में बात की जाए तो ग्लैंड स्वेलो हो सकते हैं, गोइटर, लम्स, प्लेन स्टिफनेस इन द नेक, ब्रेस्ट में लम्स हो सकते हैं, पेन, डिस्कम्फर्ट, निप्पल डिस्चार्ज, सेल्फ एग्जामिनेशन प्रैक्टिस। रेस्पिरेटरी में क्या होगा भाई, कफ, स्पूटम हो सकते हैं, हेमोप्टाइसिस हो सकता है, डिस्पनिया हो सकती है, विजिट लास्ट चेस्ट एक्सरे, ठीक है। सीवीएस में हम लोग सिंपल्स के मरमर्स वगैरह सुन सकते हैं। जीआरटी में हम लोग ने क्या देखना था, हार्ट बर्न, एपिटाइट, नोजिया वगैरह, हेमोरॉइड्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अबनॉर्मल पेन वगैरह, ये हमारे पास अब नॉर्मल होते हैं। पेरिफेरल वेसिकुलर में हम लोग क्या देखना, लेग्स के क्रैम्प्स देखने होते हैं, ये वेरिकोस वेन का देखना होता है। वेरिकोस वेन बेसिकली क्या होता है, हमारे जो वेन्स के जो वॉल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड होता है, और ये ज़्यादातर लिम्स वगैरह में होती है। यूरिनरी फंक्शन की सिस्टम की बात की जाए तो हमारे पास यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, पोलीयूरिया, न्यूक्लियूरिया, अर्जेंसी, बर्निंग वगैरह, ये सब कुछ हमें हेल्प आउट करवाता है। इसके बाद ये वेरिकोस वेन होती है, ये हमारे पास बॉडी के डिफरेंट रीजन आते हैं। इस अच्छा डिफरेंट रीजन में जो ऑर्गन्स आते हैं वो आपने लाजमी करने हैं। राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में कौन से ऑर्गन आते हैं, राइट लंबर रीजन में कौन से ऑर्गन आते हैं, राइट एंजाइना रीजन में कौन से आते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन में कौन से आते हैं, अम्ब्लाइकल रीजन में कौन से आते हैं, सुप्रा प्यूबिक रीजन में आते हैं, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन में जो आते हैं, लेफ्ट लंबर रीजन में आते हैं, लेफ्ट एंजाइना रीजन में जो आएंगे, ये आपने लाजमी करने हैं।
अच्छा, मेल में क्या हो सकता है, हर्निया हो सकता है, इसके अलावा पहनने से डिस्चार्ज हो सकता है, टेस्टिकुलर पेन्स वगैरह हो सकता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, प्रेगनेंसी वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह, इचिंग वगैरह हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए हमारे पास मस्कुलर स्केलेटन में क्या हो सकती है, पेन हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, गाउट हो सकती है, बैकी हो सकती है। साइकेट्रिस्ट में क्या होता है, नर्वसनेस, टेंशन, मूड, डिप्रेशन, मेमोरी चेंज, ये सब कुछ हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल में क्या होगा, इसके मूड चेंज होगा, टेंशन चेंज होगी, स्पीच होगी, ठीक है। ओरिएंटेशन में हमारे पास उसकी चेंजेस आएंगी। हम हेमाटोलॉजी में क्या होगा, अनीमिया वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। एंडोक्राइन में उसकी क्या हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस, एक्सेसिव स्वेटिंग वगैरह हो सकती है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट हो रहा है चैप्टर सही से। कंप्रीहेंशन क्या होता है, बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को कैसे प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहले तो हम लोग को अपने गोल्स का पता होना चाहिए। गोल्स का पता होगा तो हम लोग प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसके बाद जो लाइट होती है उसको भी एडजस्ट करनी होती है, इक्विपमेंट को भी चेक करना होता है और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है। एग्जामिनेशन का सीक्वेंस लेकर चलना होता है। अब अप्रोच को कैसे देखना होता है, सबसे पहले तो हम लोगों ने खुद को इनसिक्योरिटी को दूर करना होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना होता है, काल्म होना चाहिए। इसके अलावा ना हम लोगों ने एग्जामिनेशन को एक सीक्वेंस के तौर पर लिख लें पहले, उसके बाद हम लोग उसको परफॉर्म करते जाए आहिस्ता आहिस्ता। अच्छी लाइटिंग होगी तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो जिसकी वजह से हमारे क्या कहते हैं असेसमेंट अच्छी जाएगी। इसके लिए टेंजेंटल लाइटिंग और परपेंडिकुलर लाइटिंग है। जो टेंजेंटल लाइटिंग होती है ना उसको हम ऑर्गन को देखने के लिए यूज़ करते हैं और परपेंडिकुलर लाइटिंग को हम लोग सरफेस को देखने के लिए यूज़ की जाती है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास हर पार्ट का एग्जामिनेशन करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होंगे वो चेंज होंगे। अब कॉमन जो होते हैं सब जितने एग्जामिनेशन के लिए ग्लव्स सबके लिए चाहिए होंगे। वाइटल साइन के लिए हमारे पास मैनोमीटर चाहिए होता है, सेट चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए होगा, पेन रेटिंग स्केल चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा स्किन, हेयर, नेल्स एग्जामिनेशन के लिए हमें रूलर, सेंटीमीटर चाहिए होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा। हेड और नेक के लिए हमें स्मॉल कप ऑफ वाटर चाहिए होगा। आई के लिए पेन लाइट चाहिए होगा, स्नेलन चार्ट चाहिए होगा, न्यूज़पेपर चाहिए होगा। ईयर एग्जामिनेशन के लिए ओटोस्कोप, ट्यूनिंग फोर्क चाहिए होगा। और माउथ, नोज, साइनस की एग्जामिनेशन के पेन लाइट, टंग डिप्रेसर, पीजो, स्मॉल गेज और थोरेसिक के लंग्स एक्सपेंशन के सेट चाहिए। और हमारे पास पेंसिल और सेंटीमीटर स्केल चाहिए होता है। हार्ट के लिए भी सेट चाहिए होता है और साथ हमारे पास सेंटीमीटर स्केल चाहिए। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए भी हमारे पास के सेट चाहिए, पेंसिल चाहिए, पिलो चाहिए होती है। और फीमेल जेंटल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को वजाइनल स्पेकुलम चाहिए होता है, लुब्रिकेंट चाहिए होता है, स्लाइड्स वगैरह चाहिए होंगी। हमारे पास रेक्टम प्रोस्टेट एग्जामिनेशन के लिए लुब्रिकेंट जेली, स्पेसिमेन कंटेनर्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। पेरिफेरल वेजिकल एग्जामिनेशन में सेट, फ्लेक्सिबल टेप मेजर्स, कॉटन बॉल, पेपर फॉर ट्यूनिंग फोर, टोपलर, अल्ट्रासाउंड प्रोब ब्लड चाहिए। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में हम लोगों को टेप चाहिए, गोइनोमीटर चाहिए होता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन चाहिए होता है, उसके लिए हमारे पास ट्यूनिंग फोर, कॉटन विस्प, साल्ट, टंग डिप्रेसर, रिफ्लेक्स हैमर, कॉइन की वगैरह चाहिए होंगे। ये बेसिकली हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब करेंगे ना तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सीक्वेंस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल होते हैं कि जनरल गोल होते हैं। सबसे पहले तो हमने जो पेशेंट को ना उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जो बॉडी की पोजीशन अननेसेसरी होती है उनको भी अवॉइड करना और क्लिनिकल एफिशिएंसी भी हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। अब हेड टू टो हम लोगों ने सीक्वेंस को लेकर चलना होता है। यहाँ से देख लीजिएगा आप एक बार, ये डिफरेंट बॉडी की पोजीशन होती है जो कि हम यूज़ करते हैं। स्पाइन, प्रोन, डोर्सल, रिकम्बिनेंट, लिथोटमी, सेम्स, नी, चेस्ट, सिटिंग, स्क्वेटिंग, स्टैंडिंग, ये डिफरेंट पोजीशन होंगे जो हम यूज़ करते हैं बॉडी के लिए। अब टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली 4 डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन की अगर बात की जाए ना तो उसमें हम सिंपल सा क्या देखा जाता है, हम लोग अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं और बॉडी पार्ट्स को देखा जाता है। ये देखा जाए इंस्पेक्शन, पल्पेशन, अस्कल्टेशन, परकशन। अब सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले इंस्पेक्शन, फिर पल्पेशन, उसके बाद परकशन और लास्ट में अस्कल्टेशन होता है। इंस्पेक्शन में हमने ऑब्जर्वेशन को देखना होता है, ठीक है, अपने स्किल्स को यूज़ करना होता है। पेशेंट को ही हम लोगों ने देखना होता है, उसमें उसका जनरल सर्वे, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसका मूड कैसा है, उसकी बॉडी की हैबिट्स कैसी हैं। इसके अलावा हमने उसकी सब कुछ देखना होता है। पल्पेशन में हम लोग क्या अच्छा, इंस्पेक्शन में हमने हैंड्स का यूज़ नहीं करना। पल्पेशन में हम लोग ने अपने हाथों का यूज़ करके फिंगर्स जो हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं उनके मैस को देखा जाता है, उसके साइज़ को देखा जाता है, उनके पल्स को देखा जाता है, कॉन्टेक्ट्स को देखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास जॉइंट्स में जो क्रीपिटस होती हैं, जिनको वाइब्रेशंस होती हैं, उनको देखा जाता है। अब सिंपल सा ये कैसे हम करते हैं, जो अपनी पाल्मर फिंगर्स होती हैं और पैड्स होते हैं उनको स्किन के उन एरिया पे रखा जाता है जो कि एलिवेट होते हैं, जो कि डिप्रेस होते हैं।
टाइप्स ऑफ पल्पेशन में सिंपल से आती है लाइट पल्पेशन, डीप पल्पेशन, बाई डिजिटल पल्पेशन एंड बाई मैनुअल पल्पेशन। लाइट मॉडरेट में क्या होता है, हम लोग अपनी जो स्किन होती है 1 से 2 सेंटीमीटर ही प्रेस करते हैं, ये सुपरफिशियल ऑर्गन्स के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डीप में हमने क्या करना, 2 to 5 सेंटीमीटर लेकर चलना हो, तो इसको हमने लास्ट तक मतलब हम डीपली प्रेस करना होता है ताकि हम जो ऑर्गन्स होते हैं उनको देख सकें, उनको असेस कर सकें। बाई डिजिटल में हमारे पास पल्पिटेशन होती है, सिंपल सा क्या होता है, इसमें हम थंब और इंडेक्स फिंगर को यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास और इसके ज़रिए हम लोग देखा जाता है ऑर्गन्स को। बाई मैनुअल की बात की जब हम दोनों हाथों को यूज़ करते हैं, एक को बॉडी के अपर सरफेस पे रखते हैं, दूसरे को हम लोअर सरफेस पे रखते हैं, और इस तरह से हम जो लीवर किडनी स्प्लीन होती है ना, उनके जो ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स होते हैं इनको हम लोग असेस किया जाता है इसके ज़रिए। अब अगर बात कीजिए हाथ के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले फिंगर पैड्स को देखा जाए तो हम लोगों ने पल्स के लिए यूज़ करते हैं, टेक्सचर के लिए यूज़ करते हैं, साइज़ के लिए देखा जाए शेप और क्रिप टेस्ट के लिए हम देखते हैं। अल्नर सरफेस को हम लोग वाइब्रेशन के लिए, थ्रिल्स के लिए और फ्रेमेंटस के लिए यूज़ करना है, और डोर्सल को हम लोग टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाना है। ये हमारे पास डिफरेंस हम लोग पल्पेशन कर रहे हैं, देख लें। ये जो हमारे पास आती है सबसे पहले आती है लाइट पल्पेशन, उसके बाद आती है हमारे पास डीप पल्पेशन, उसके बाद हमारे पास आती है बाई मैनुअल पल्पेशन, और ये जो हमारे पास आती है बाई डिजिटल पल्पेशन, ठीक है। पर अच्छा परकशन में थर्ड आती है हमारे पास परकशन। परकशन में हमने अपनी फ्लेक्सर फिंगर को हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्राइक करने की वजह से ना हमारे पास डिफरेंट साउंड सुनाई देती हैं, जो कि हमें ये शो कर डिफरेंट साउंड जो हमें सुनाई देती हैं ना, वो कौन कौन सी होती हैं। फ्लैटनेस होती है, डलनेस होती है, रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस एंड टेम्परिंग। ये साउंड जो होती है हमें ये शो करवाती हैं कि जो सॉलिड ऑर्गन है यहाँ पे ये वाला प्रेजेंट होता है। पेन वगैरह लोकेशन को, शेप, साइज़ को डेंसिटी वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प आउट करती है। अब जो फ्लैटनेस साउंड होती है हमें कब परकशन में कहाँ सुनाई देगी, बोन और मसल्स पे। डलनेस होती है वो लीवर, स्प्लीन, हार्ट पे प्रेजेंट होगी। रेजोनेंस हमारे पास लंग्स पे, हाइपर रेजोनेंस भी लंग पे, और टेम्परिंग जो होती है वो हमारे पास एयरफील्ड ऑर्गन्स पे सुनाई देगी, ठीक है। ये हमारे पास परकशन की डिफरेंस वो आती हैं। प्लेक्सीमीटर फिंगर देख लें, प्लेक्सर फिंगर भी देख लें कौन सी है। हम इस तरह से बॉडी पे टैप करते हैं और हम उसकी वजह से हमें डिफरेंट साउंड सुनाई देती हैं, जो कि हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, इसकी पेन तो नहीं है, ये सब कुछ हम इससे फाइंड आउट करते हैं। परकशन की अगर टाइप्स होती हैं, 3 बेसिकली टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फिस्ट। जो डायरेक्ट परकशन होती है उसमें हम बॉडी को सरफेस पर डायरेक्ट टैप करते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट में होता है हम पहले अपना नॉन डोमिनेंट हैंड रखा जाता है, उसके बाद हम बॉडी की सरफेस पर टैप किया जाता है और हम आइडेंटिफाई करते हैं। और उस लास्ट से आते हैं फिस्ट, हम मुट्ठी बनाते हैं, उसके ज़रिए बॉडी पर टैप करते हैं और उस तरह से हम क्या करते हैं, परकस करते हैं। अब अस्कल्टेशन है, अस्कल्टेशन में हम सिंपल से स्टेथ को यूज़ किया जाता है और हार्ट्स, लंग्स और बोवल साउंड को हम सुनाई देते हैं। हम लोकेशन, टाइमिंग, ड्यूरेशन और पिच इंटेंसिटी वगैरह को देखा जाता है इनके साउंड्स की। अगर हार्ट्स की बात की जाए तो हार्ट्स हमें मरमर सुनाई देते हैं। अब जो अस्कल्टेशन जो होती है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रूट्स, टर्बुलेंस और जो वेसल पे हम लोग को साउंड सुनाई देती हैं, हम वो उसके ज़रिए सुनते हैं। ये स्कोप एंड पोजीशनिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंपल सा कि जब हम लोग ने पोजीशन करनी होती है वो रखनी होती है जो कि नेसेसरी होती है, ठीक है। इसके अलावा अब हमने कहाँ खड़े होना, हमने पेशेंट की हमेशा राइट साइड पे खड़े होते हैं।